नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अजीत। जरा सोचिए, राज्य से लेकर केंद्र तक सबकी तरफ से किसानों के लिए हजारों करोड़ की राहत की बात की गई, घोषणा की गई। फिर भी यूपी में किसानों की मौतों या आत्महत्याओं का सिलसिला आखिर क्यों नहीं रुक रहा है? जिन किसानों की जिंदगी चली गई, उनके परिजनों को राहत एक बात है और बाकी लुटे पिटे किसानों को कैसे बचाया जाए ये दूसरी बात है। और इन दोनों मोर्चों पर हमारा पूरा सिस्टम फेल नजर आ रहा है। केंद्र या राज्य में सत्तारूढ़ दलों के नेताओं के आरोप प्रत्यारोप, इस बीच इनके आरोप प्रत्यारोप भरे बयानों से भला किसानों को ठंडक पहुंचेगी क्या? लेकिन हो यही रहा है। सभी इस मुद्दे पर किसानों के सच्चे हितैषी दिखने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन इन दो पार्टों के बीच अन्नदाता खुद को और असहाय पा रहा है। खास पेशकश में किसानों के मुद्दे पर जमकर हो रही राजनीति पर उठाएंगे सवाल, ताकि राजनीति कम और राहत हो ज्यादा। फरवरी में जब देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश किया तो अर्थव्यवस्था के सामने खड़ी चुनौतियों का जिक्र करना नहीं भूले और उनकी सबसे बड़ी चिंता थी कृषि से हो रही कम आमदनी। जेटली जी ने कम उत्पादन, पानी की कमी, स्टोरेज सुविधा को ध्यान में रखते हुए किसानों को विकास के मंत्र भी सुझाए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मार्च महीना किसानों के लिए कुछ और ही आफत लेकर तैयार खड़ा है। पहले से ही मुश्किलों के जाल में उलझे किसानों को बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने बर्बादी के कगार पर ला खड़ा किया। फसलें बर्बाद हो गयीं। घर चलाना तो दूर की बात, कर्ज के बोझ ने अन्नदाता को अंदर से तोड़ कर रख दिया। ऊपर से सरकारी तंत्र की बेरुखी देखिए। मनरेगा में कटौती की, फिर फसलों की सरकारी खरीद पर भी अंकुश लगा दिया। रही सही कसर केंद्र सरकार ने पूरी कर दी, राज्यों को किसानों को बोनस न देने का आदेश पास करके। कोई रास्ता न बचा तो किसानों को मौत की राहें आसान नजर आई। लेकिन ये सब कोई 1-2 सालों की बात नहीं। हमारे देश में कृषि क्षेत्र दशकों से पैरालिसिस की स्थिति में है। मुश्किल ये कि कृषि क्षेत्र देश की जीडीपी में 14% का योगदान देता है, लेकिन इसमें जो वर्क फोर्स लगता है वो 49% है, जो इस क्राइसिस के हालात का मुख्य कारण है। देश के 80% किसान छोटे मंझोले हैं जो पुरानी पद्धति पर ही खेती करते आ रहे हैं। इस वजह से उनका उत्पादन लागत बढ़ जाता है। जरूरत है जल्द से जल्द सालों से लड़खड़ा रहे कृषि क्षेत्र को एक नई मजबूती देने की, जिससे हमारे देश का किसान भी खुशहाल बन सके और देश की तरक्की में भागीदारी निभा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सवाल यही है कि कब तक हमारे देश का किसान बदहाली और मुफलिसी का शिकार होता रहेगा? कब तक प्रकृति के कोप के आगे किसान बेबस, लाचार अपनी बर्बादी का नजारा देखता रहेगा? कब तक मुआवजे के लिए सरकार की तरफ ताकती उसकी आंखें यूं ही पथराती रहेंगी? ये सवाल सालों से उठते रहे हैं, लेकिन आज तक हमारे देश के किसानों के कल्याण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। और इसी फसल की वजह से हम कर्ज लेते हैं कि चलो फसल हो जाएगी, कर्ज दे देंगे। जब फसल ही नहीं होगी तो कर्ज कहाँ से दे पाएंगे सर? और कर्ज नहीं दे पाएंगे तो सर यही होगा कि आत्महत्या की नौबत आ जाएगी। ये वो किसान है जो न कड़कड़ाती ठंड से डरता है, न धूप की तपिश से घबराता है और न ही तेज बारिश की फिक्र करता है। दिन रात एक कर खेतों में अनाज उगाता है ताकि हमारा पेट भर सके। लेकिन पूरे देश का पेट पालने वाले इस किसान का परिवार दाने दाने को मोहताज रहता है। लेकिन ये बदकिस्मती सिर्फ एक घर की नहीं, बुंदेलखंड के गांव के हर घर की कमोबेश यही हालत है। जो हाथ हमें खाना खिलाने के लिए मिट्टी का सीना चीर अनाज निकाल लाते हैं, वही हाथ भूखमरी और गरीबी से तंग आकर खुद की जान भी ले लेते हैं। यहाँ पर सर सब बर्बाद हो गया सर, पूरा बर्बाद हो गया। देखिए पूरा सड़ गया है। ये देखिए सर, कुछ भी नहीं बचा इसमें, पूरा बर्बाद हो गया सर। 40-50 हजार रुपया लगाया था सर और कुछ नहीं बचा उसमें। सोचा था कुछ हो जाएगा खाने पीने के लिए, तो वो खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं बचा सर। जैसे भी गुजारा कर पाएंगे अब ये तो भगवान ही बताएगा। कभी सूखा इनकी जान सुखा देता है तो कभी आफत की बारिश इनकी जिंदगी की जमा पूंजी बहा ले जाती है। ऊपर से हमारा सिस्टम ऐसा कि दर्द पर मरहम लगाने की बजाय किसान को मौत के मुहाने पर धकेल देता है। बुंदेलखंड एक बार फिर किसानों की कब्रगाह में तब्दील हो रहा है। आसमान से बरसी आफत और ओलावृष्टि ने यहाँ के किसानों के खेतों में तबाही का वो सैलाब लाया
जिसे किसान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। और यही वजह है कि एक के बाद एक किसान मौत को गले लगाने को मजबूर हो रहा है। अब तक इस बुंदेलखंड में 2 दर्जन से ज्यादा किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर हर बार की तबाही यहाँ के किसानों के लिए मौत का पैगाम लेकर क्यों आती है? इन सब के बीच सरकारी आंकड़े हमेशा की तरह सिस्टम की गलती को छिपाने की भरसक कोशिश करते हैं। अगर आंकड़ों की माने तो चित्रकूट धाम के चारों जनपदों में प्रशासन ने ओला और बारिश से फसलों को हुए नुकसान का जो आकलन किया है, उसके मुताबिक मंडल में 1843 गांव के 6,16,125 किसान प्रभावित हैं। इनकी मदद के लिए प्रदेश सरकार से 25 अरब 75 करोड़ 40 लाख रुपए मांगे गए, लेकिन मिला इसका सिर्फ 4.54%, यानी 11 करोड़ 70 लाख रुपए। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कागजों पर लिखित जानकारी की माने तो मंडल में किसी भी किसान ने फसल की बर्बादी और कर्ज की वजह से खुदकुशी नहीं की। लेकिन जब जी संगम की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो हकीकत आईने की तरह साफ नजर आई। और हमारे साथ हैं खास मेहमान किसान नेता बीएस रावत हमारे साथ स्टूडियो में है, जबकि कानपुर से हमारे संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव हैं और वाराणसी से हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीएस रावत साहब, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में, हमारे इस कार्यक्रम में। रावत साहब, ये बताइए कि जिस तरह से किसानों पर यह आफत आई है और उसके बाद केंद्र से फिर राज्य से तमाम तरह की घोषणाएं हुई हैं, कई तरह के आंकड़े सामने आए, हालांकि उन आंकड़ों में भी सामंजस्य नहीं है, कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। भला ऐसी स्थिति में जो किसान खासतौर पर बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रखते इन आंकड़ों की, इन आंकड़ों के खेल में वो उलझ से गए हैं। आखिर जो किसान संगठन हैं वो ऐसे वक्त में किसानों को राहत पहुंचाने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या उन आंकड़ों को सुलझा के उन तक पहुंचा रहे हैं, या फिर उन्हें वाकई में जो मदद जिसकी घोषणा की गई है नहीं मिल रही है, उसके लिए आवाज उठा रहे हैं? कहां है ये किसान संगठन? नहीं, किसान संगठनों का अगर आप जिक्र करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी इलाहाबाद में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम 6 तारीख को रखा गया था। जो आंकड़ों पर हम पहले आते हैं, भारत में जब ये बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि हुई तो केंद्र के कृषि मंत्रालय के पास एक सूचना आई कि करीब 6 करोड़ हेक्टेयर जमीन में से 1 करोड़ 81 लाख हेक्टेयर जमीन पर रबी की फसल नष्ट हुई है, नुकसान हुआ है। फिर केंद्र सरकार का आया कि राज्य सरकारों के आंकड़े बहुत ज्यादा, इन्हें कम कर देना चाहिए। फिर वो आंकड़ों का खेल आया कि 75 लाख हेक्टेयर जमीन पर खत्म हुआ है। आपके सामने राज्य उत्तर प्रदेश का मसला है। उत्तर प्रदेश में सरकारी आंकड़े के मुताबिक 6.25 लाख से ज्यादा परिवार किसान प्रभावित हैं। हम फिर उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहते। रावत साहब, बहुत आंकड़े हैं और हम कई बार दिखा भी चुके हैं अलग तरह से अलग अलग रिपोर्ट्स में। सवाल यह है कि जो भी आंकड़े कहे जाते हैं, जो भी राहत की बात कही जा रही है, वो पहुंच नहीं पा रही है ना किसानों तक। आखिर वो क्यों नहीं पहुंच रही है और उसके लिए आवाज कौन उठाएगा? वही बात मैं कर था। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 44 करोड़ रुपए दिया, प्रभावित किसान है 6.25 लाख। अब आप आंकलन कीजिए कि किस प्रकार आप पैसा दे रहे हैं। या उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है कि किसान आत्महत्या करना बंद कर देंगे, उन्होंने करीब 500 करोड़ का पैकेज दिया। हम ये कह रहे हैं, देश और दुनिया जानती है कि भारत में 1 एकड़ खेती पर गेहूं की फसल पैदा करने में औसतन 15,000 रुपए खर्च आता है। इसमें ब्याज और जोड़ दें हम किसान की मजदूरी की बात नहीं कर रहे हैं। लगभग हम कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1.5 गुना देने की बात की, वो कौन सा 1.5 गुने की बात है? जो किसान की लागत चीजें आपका कहना है कि स्पष्ट नहीं है। अगर स्पष्ट तौर पर हम कहें बर्बादी कितनी हुई है, ना तो नहीं बर्बादी कितनी हुई है, इसको अगर हम ज्यादा फोकस करें तो आप क्या कहेंगे? एक मैं बता रहा हूं। एक तो मैं ये कह रहा हूं कि ये तय नहीं है कि किस प्रकार के 1.5 गुने की बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं और किस प्रकार के 5 गुने की बात आपने अखिलेश कह रहे हैं। मसला बड़ा साफ है कि अगर 15,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से खर्च आता है तो उसका 1.5 गुना की रकम अगर देने की बात। सबसे पहला मसला था, भारत के प्रधानमंत्री और देश के राज्यों के मुख्यमंत्री ये कहते कि किसी भी किसान को आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, जो नुकसान आपका हुआ उसकी भरपाई हम करेंगे, हमारी सरकारें बैठी हैं। देश के लिए आंकड़े भी तो नहीं है सरकार के पास। राज्य सरकार के पास किस किसान की कितनी खेती है, कितनी बर्बादी हुई है, इसके सही आकलन नहीं है। और अब जाके
के सर्वे किया जा रहा है, तो इतने कम वक्त में क्या ये सब नहीं, हो पाएगा? मैं वही बता रहा हूं। अब ये सर्वे कब किया जा रहा है? जी बहुत बढ़िया आपने कहा। जो अगेती फसल थी, जब फसल नष्ट हो गई, सड़ने लग गया वो घास, वो किसानों ने काट डाला है। अब बताओ कटे हुए के सर्वे में क्या था कि तत्काल ओलावृष्टि और बरसात के बाद में इस सैटेलाइट के माध्यम से हमारी सरकारें तत्काल लेती कि भाई क्या है, और उसका समीक्षा ग्राउंड रूट पर पटवारी की ड्यूटी लगाती, दूसरों की ड्यूटी लगाती। अभी क्या है कि सड़कों, खेतों में फसल कट चुकी है, खेतों में प्रभावित फसल है नहीं, या है तो बिल्कुल हमारे पास जो खबरें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि हफाजाटली कहें कि अस्त व्यस्त है सब कुछ, किसी को कुछ मिल गया, किसी को कुछ नहीं मिला। ये स्थिति चल रही है। हमारे साथ दो संवाददाता हैं, उनसे हम ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं। अमित, ये बताइए, वाराणसी में इस तरह से प्रभावित किसानों तक राहत क्या पहुंची है तो मुकम्मल तरीके से पहुंची है या आधी अधूरी पहुंची है, कुछ छूट गए हैं, क्या हालात है वहां पर राहत के? देखिए, अभी तक यहाँ 2 बार सर्वे का काम हो चुका है। पहली बार पता चला कि 18% का नुकसान हुआ है, किसानों ने विरोध शुरू किया। दूसरी टीम बनाई गई, दूसरी टीम ने आकलन करके दिया कि 25% तक नुकसान हुआ है। किसान फिर भी संतुष्ट नहीं हुए, फिर आक्रोश बढ़ा, और अब जाकर तीसरी जो कमेटी है, तीसरी टीम है, वो सर्वे का काम कर रही है। 15 तारीख को डीएम अपनी रिपोर्ट लखनऊ भेजेंगे। तो ये स्थिति है। नुकसान का आकलन करने का जो तरीका है, ये कौन सा वैज्ञानिक तरीका है, भगवान ही मालिक है। 40% से ज्यादा का नुकसान हो चुका है, तभी जुबान से अफसर भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। तो अब तक बनारस की बात तो यह है कि 40% से ज्यादा का नुकसान हो चुका है, लेकिन अभी तक रिपोर्ट भी शासन को भेजी नहीं गई है। अगल बगल के जिलों की अगर बात कर ले, मिर्जापुर में 2-3 ऐसे उदाहरण आए हैं कि 20-20 बीघे में खड़ी फसल खराब हो गई और मुआवजे के नाम पर 7-8 हजार रुपए उनको थमाए जा रहे हैं। कई जगह तो ऐसे भी उदाहरण देखने सुनने को मिल रहे हैं कि वो चेक वापस कर रहे हैं कि एसडीएम साहब, आप ये चेक ले लीजिए, अगर 3-4 बीघे हमारी कुल खेती थी और उसके एवज में आप 1200-1400 रुपए दे रहे हैं, तो ये रुपए आप रख लीजिए, आपके शासन सत्ता के काम में आएगा। तो हकीकत यह है अजीत कि जो अन्नदाता है वो हमारी प्रायोरिटी में कहीं है ही नहीं। क्योंकि जिस तरीके से रावत साहब बता रहे थे कि हम सर्वे का काम कब करते हैं, जब ये खबर आग की तरफ फैलती है कि अन्नदाता परेशान है, आत्महत्याओं की जो खबरें लगातार आ रही हैं। 15 से ज्यादा मौतें सिर्फ पूर्वांचल में हो चुकी हैं अब तक। 3 लोग एक साथ मऊ जिले में कल दम तोड़ देते हैं। तो निश्चित रूप से ये तय कर लेना होगा कि अन्नदाता हमारी प्रायोरिटी में है कहां। तो लगातार जो खराब फसलों का जो आकलन है अभी तक वही जारी है, कब तक राहत मिलेगा। और उसमें भी जो आप बता रहे हैं कि कभी 20%, कभी 25%, और जब किसान आक्रोशित होते हैं तब फिर धीरे धीरे इस फीसदी को आगे बढ़ाया जा रहा है, जबकि सरकार ने कहा हुआ है कि 33% नुकसान वाले को भी मुआवजा मिलेगा, यानी उससे कम वाले को नहीं मिलेगा, जबकि 40% नुकसान की बात आ रही है सामने। सवाल यही है, और कई जगहों पर अधिकारी की बाइट भी हम चला चुके हैं, ये बयान भी चला चुके हैं, जो कह रहे हैं कि प्रति एकड़ केंद्र से 9,000 और प्रति एकड़ राज्य से 9,000, यानी 18,000 का मुआवजा मिलेगा, जबकि ऐसा हुआ नहीं है। बहुत लोगों को नहीं मिला है और बहुत लोगों को रिश्वत देनी पड़ रही है। क्या स्थिति है यहां बुंदेलखंड में, आपको कहें कानपुर उससे लगे हुए इलाके में, ये बताएंगे ब्रजेश, क्या हालात है वहां किसानों को राहत पहुंचाने के? जी देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी बात यह है कि राहत की उम्मीद अब किसानों को बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से मुआवजे का इंतजार कर रहे थे, और जब मुआवजा आया तो किसी के पास 750 रुपए, किसी के पास 1,000 और किसी के पास 2,000। जबकि मैं आपको अजीत बता दूं कि अगर आप आंकड़ों की ही बात करो, फिर चाहे प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, एक बेसिक आंकड़ा है कि असिंचित क्षेत्र के लिए 4,500 रुपए प्रति बीघा और सिंचित क्षेत्र के लिए 9,000 प्रति बीघा के हिसाब से आप मुआवजा दे होगा, ये कागजों पर दर्ज है। बावजूद उसके 750 रुपए और 1,000 रुपए के आखिर आंकड़े के मायने क्या हैं? आप ये कह रहे हो कि आपका नुकसान नहीं है, नुकसान 50%, 40%, 60%, इस तरीके से किसानों का नुकसान हुआ है। और तो और मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा, ये जो मुआवजे के लिए जिस तरीके से पहले नाप जोख हो रही है, जिस तरीके से ये पूरा आंकड़े संकलित किए जा रहे हैं, यही अवैज्ञानिक है, यही पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि किसान के खेतों में जो फसलें खड़ी हैं, उनके आधार पर आप उसके नुकसान का आकलन नहीं कर सकते, बल्कि खलिहान में आने वाली फसल ही ये तय करेगी कि आखिर उसका नुकसान कितना हुआ है या कितना नहीं हुआ है। क्योंकि तमाम फसलें जो जमींदोज हो चुकी थी खेतों में, उसको जो सरकारी बाबुओं ने, जो लेखपालों ने, इन लोगों ने उस फसल को माना कि अब ये जीवित हो जाएगी। लेकिन जब उस फसल को काट करके खलिहान तक लाया गया तो वो फसल पहले ही पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, नेस्तनाबूद हो चुकी थी। तो ऐसे में वो किसान का बड़ा नुकसान है। यानी कि कहीं ना कहीं पहले आकलन में ही हेराफेरी की गई, और आकलन के बाद अब जब मुआवजा दिया जा रहा है तो मुआवजे में हेराफेरी की जा रही है। दशकों बीत गए, लेकिन न तो बुंदेलखंड की तस्वीर बदली और न ही यहाँ के किसानों की तकदीर। कभी प्रकृति ने रुलाया तो कभी सरकारी तंत्र ने सताया, और इस बार भी बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने इनकी मेहनत को रौंद डाला है।
बुंदेलखंड का किसान सालों से भूखमरी और गरीबी की मार झेलने को मजबूर है। वो बेबस है, लाचार है, लेकिन प्रकृति को उस पर फिर भी तरस नहीं आता। वो अनाज उगाता है, लेकिन कभी सूखा उसकी फसल को निचोड़ डालता है, तो कभी भारी बारिश उसकी फसल बहा ले जाती है। इस बार भी बुंदेलखंड के किसानों के साथ प्रकृति ने ऐसा ही भद्दा मजाक किया। किसानों ने खेतों में गेहूं, मटर, मसूर, ज्वार, बाजरा की फसल लगाई। उम्मीद थी कि इस बार किस्मत उसे धोखा नहीं देगी, लेकिन बेमौसम बारिश उसकी उम्मीदों के साथ ही उसकी फसल भी बहा ले गई। बारिश और ओलावृष्टि ने इलाके की आधी से ज्यादा खेती को खत्म कर दिया। सालों तक सूखे ने रुलाया और जब सूखा खत्म हुआ तो बेमौसम भारी बारिश जिंदगी की हर उम्मीद को ही बहा ले गई। इस बेमौसम बारिश से 70% से ज्यादा रबी फसलों को नुकसान पहुंचा है। जब खाने को ही कुछ न बचे तो मौत के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। आंकड़ों की माने तो इस साल अप्रैल तक बुंदेलखंड में 100 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली। कुछ किसानों को तो बर्बादी का ऐसा सदमा लगा कि दिल की धड़कनें ही बंद हो गईं। जो बचे हैं वो खेती छोड़कर काम की तलाश में पलायन को मजबूर हैं। सरकार भी मानती है कि उत्तर प्रदेश के करीब 40 जिलों में फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और नुकसान का आंकड़ा 1100 करोड़ पार कर चुका है। लेकिन जब बात किसानों की मौत की आती है तो सरकार इसे खुदकुशी की जगह आकस्मिक मौत बताती है। ऐसे में प्रकृति की मार से बेबस किसान को सरकारी तंत्र से भी किसी तरह की राहत नहीं मिल रही और दो तरफा मार से घिरे किसानों की मौत के रूप में इसका परिणाम सामने है। ऐसे में सवाल यही है कि किसानों को इस मुश्किल घड़ी से कौन निकालेगा, उनकी हताशा आखिर कौन मिटाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे साथ स्टूडियो में किसान नेता BS रावत और हमारे साथ अमित वाराणसी से, जबकि ब्रजेश श्रीवास्तव साथ जुड़े हुए हैं कानपुर से। रावत साहब, जो चर्चा हम कर रहे थे कि सवाल यही है कि आखिर किसानों तक वो जो राहत की बात कही जा रही है, चाहे केंद्र की तरफ से, राज्य की तरफ से, वो पहुंच क्यों नहीं रही है और कैसे पहुंचेगी ताकि राहत उन्हें वास्तव में मिल सके, ना कि उस पर केवल राजनीति हो। अजीत जी, बहुत एक तो राहत का मतलब ये होता है कि किसानों को कुछ पैसा देना, जो अभी जिक्र आ रहा है कि किसान 1200-1500 रुपए का चेक वापस कर रहे हैं, ये 700 रुपए के, 50 रुपए के, ये भी मसला आएगा। मसला यह है कि राहत का मतलब है कि किसान का जो फसल की लागत है वो उसे देनी है कि नहीं देनी, पहला तय हो। उत्तर प्रदेश में रबी की फसल का 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है और उसमें केंद्र से 44 करोड़ रुपए का, उत्तर प्रदेश की सरकार करीब 1100 करोड़ की बात कर रही है। तो लगभग मैं ये मानता हूं कि 15% आप पैसा राहत देना चाहते हैं और बाकी 85% का नुकसान किसान झेलेगा, तो किसान बचेगा कैसे? क्योंकि किसान खेती बहुत महंगा सौदा इस समय रह गया। अभी आपके सामने यानी आपका कहना है कि फंड ही कम है, आकलन ही कम है, फंड ही कम जारी किया गया, तो इसीलिए इन लोगों को कम कम पैसे मिल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद देखिए, ये बहुत गड़बड़ क्या है। किसान के पास क्या है? किसान रो सकता है। सरकार के पास कागज कलम और सर्वे की सारी रिपोर्ट किस सरकार के पास है। फसलें खेतों में कटने वाली है और जब फसलें पूरी कट चुकी होंगी तब मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया है कि खेत खलियान में ही पता लग सकता है कि कितने का नुकसान हुआ। जो फसलें चौपट हो गई है, मतिया मेट हो गई है, उसमें 100% नुकसान अगर हुआ है, तो जो फसलें हमको खड़ी दिख रहे हैं अजीत जी, उनमें भी उपज बहुत आधी से कम रह गई है। भले पेड़ खड़े हैं लेकिन उनका उपज जो क्षमता है वो कम हो गई बेमौसम बारिश के कारण। हमारा सिर्फ एक आग्रह है, देखिए इसको किंतु परंतु का मसला बिल्कुल नहीं। अकेले उत्तर प्रदेश में 40 जिले प्रभावित है, जिसमें 6 लाख ज्यादा प्रभावित किसान है, परिवार है। एक किसान को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमारा यह मानना है कि 15,000 में 1.5 गुना करके, जो नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं प्रधानमंत्री, लगभग 20,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से अगर पेमेंट देने की बात सरकारें करती है, तो मैं ये मानता हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, भले इस पैसे को देने में समय लगे, लेकिन किसान आत्महत्या करने का सिलसिला बंद कर देंगे अगर केंद्र और राज्य सरकार ये कहे कि बिल्कुल हम इतनी रकम देने के लिए तैयार हैं, आप आत्महत्या नहीं करें। और अगर ये इसी प्रकार देते रहेंगे 1,500 रुपए के चेक, तो मुझे लगता है कि किसानों के आत्महत्या का सिलसिला ऐसे में रुक पाना संभव ऐसे में नहीं रोक पाएगा। जी, ये मूल कारण और वजह आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका BS रावत हमारे साथ जुड़ने के लिए, किसान नेता, और हमारे साथ अमित और हमारे साथ ब्रजेश श्रीवास्तव भी जुड़े। आप दोनों का भी धन्यवाद अलग अलग जगहों से ये खबरें बताने के लिए कि वहां पर किसानों तक राहत आखिर कैसे और किस रूप में पहुंच रही है। और ये बात सामने आती है कि सही तरीके से आकलन नहीं हुआ है। जितना नुकसान हुआ उसका अगर सही आकलन हो तभी जाकर मुआवजा सही तरीके से किसानों के बीच वितरित हो पाएगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।